हेलो मेरा जो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राज की कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10 IUPSC में। इसमें आपको सिखाएंगे IUPSC में वन शॉट में आपको फुल IUPSC में आ जाएगा, जितना आपके लिए पूछा जाता है क्लास 10th में। फिर इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है, तो इसको आपको बेसिक से सिखाएंगे, बेसिक से। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो बेटा देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एल्केन। पहले पढ़ते हैं एल्केन, फिर पढ़ेंगे एल्कीन, फिर पढ़ते हैं एल्काइन। देखिए एल्केन क्या होता है। देखिए एल्केन जो हमारी होती है, एल्केन एन लगता है इसमें, एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। एल्काइन ये होता है जो कार्बन कार्बन होते हैं। देखो एल्केन होता है तो उससे बॉन्ड बताता है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। अगर एल्केन है बेटा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर एल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अगर एल्काइन है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये इतना बेसिक पता होना चाहिए कि कब एल्कीन होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, अगर एल्कीन है तो कौन सा बॉन्ड होगा, अगर एल्काइन है तो कौन सा बॉन्ड होगा। और फिर इनको पहचानते कैसे हैं, तो पहले बेटा इसका हम जर्नल फार्मूला पढ़ेंगे। जर्नल फार्मूला फिर हम आपको सिखाएंगे कैसे इसको पहचानेंगे कि एल्केन है कि एल्कीन है या एल्काइन है। तो पहले इसको हम साइड में कर देते हैं, इसको ले चलते हैं साइड में, इसको रख दिया मैंने यहाँ। अब देखिए एल्केन का जर्नल फार्मूला क्या होता है। ठीक है बेटा, जो एल्केन का एल्केन ठीक बेटा, एल्केन का जो जर्नल फार्मूला होता है, जर्नल फार्मूला होता है आपका CnH2n+2। ठीक है, एन नम एन क्या होता है, कार्बन ऑफ एटम, यानी नंबर कार्बन ऑफ एटम। एन कितने कार्बन की संख्या है। ठीक है, जैसे ये तो सही नहीं लग रहा है, पूरा कर दें, इसको भी अच्छी तरह कर दें। जर्नल फार्मूला ऑफ एल्केन। ओके बेटा, तो एन होता है मतलब कार्बन ऑफ एटम बताया ना, नंबर कार्बन ऑफ एटम, ये कार्बन ऑफ एटम बोलते हैं। जैसे एन की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो वैसे इसको पता करते हैं। जैसे हमने लिख दिया सी, हमने लिखा बेटा C6H14, ये आपको पता करना है हमारा एल्केन है कि नहीं। तो बेटा पहले एल्केन पढ़ा रहे थे, एल्केन चेक करेंगे। मतलब जो एन है, यहाँ पे जो कार्बन के पास नंबर रखा है इस फार्मूले में, जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे कितनी एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6 है। एन की वैल्यू कितनी है, 6। तो एन के प्लेस पे इनको कितना रखना है बेटा, 6 रखना है। एल के प्लेस पे कितना रखना है इस फार्मूले में, 6 रखना है। तो देखिए ये सी 6 हो जाएगा, एच टू एन के सामने कितना रखना है, 6+2। तो हमको पता है ये 6 हो गया, 2 6 12, 12 में 2 ऐड करो तो 14 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 14। तो हमारा बेटा ये क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एल्केन हो गया। अगर इस तरह से आईयूपीएसी नेम करते तो उसको भी बताएंगे। सिंगल जब एक होता है, यानी एच लिखते हैं, मैथ लिखते हैं, सब लोग बताएंगे। उससे पहले आपको ये सिखा देते हैं कैसे पहचानते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा ऐसे हम ले लेते हैं बेटा C2। ठीक है, C2H5। अब इसको फाइंड किया जाए, इसे करने को या ले लेते हैं C3H8 ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं C7 ले लेते हैं, H16 ले लेते हैं, पर C8 ले लेते हैं, H18 ले लेते हैं। तो इसमें चेक करके बताना है आपको कौन सा एल्कीन है कौन सा नहीं है। तो पहला वाला बेटा हम चेक करते हैं। देखिए इस फार्मूले में रखेंगे, यहाँ पे कार्बन की संख्या
टू है, तो ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, फिर H। ठीक है, यहाँ पे टू, एन के पास में कितना रखना है, टू प्लस टू, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये टू टू फोर हो जाएगा, कितना, फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा, H कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा एल्केन है नहीं, ये हमारा क्या है, एल्केन नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला चेक करते हैं। देखिए सी की कार्बन वैल्यू यहाँ पे यानी कितनी है, थ्री, तो यानी सी के पास कितना रखेंगे, थ्री प्लस एच टू, यहाँ थ्री प्लस टू हार्मोन का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करिए, थ्री टू जा सिक्स, टू एट हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा सिक्स थ्री एच एट आ जाएगा। तो यानी ये हमारा क्या है बेटा, एक एल्केन है। जो ये बनना होगा, जब इसकी संरचना बनाएंगे तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। संरचना चलो बना के दिखा देते हैं। कार्बन कितने हैं, तीन, तो तीन कार्बन ले लिए, वन टू थ्री। अब हाइड्रोजन कितने हैं, एट, तो इसमें ऐड कर देंगे। हमको पता है जब एक कार्बन होता है, एक कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं, सिर्फ चार हाइड्रोजन। एक कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच करते हैं, सिर्फ चार हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इधर से दो हो गए, ये हमारा तीन हो गया, ये हमारा चार हो गया। ठीक है, ये तीन हो गए, ये चार हो गए, ये दो हो गए, ये तीन, और ये चार। अब आप काउंट कर सकते हैं कि आपको हाइड्रोजन एट हो गए। देखो तीन इधर है, तीन ये छह, और ये दो आठ। ये क्या कहलाती है, संरचना कहलाती है। क्या बेटा कहलाती है, संरचना कहलाती है, संरचना कहलाती है। इसकी हमको पता है, एक के लिए मेथ लिखते हैं, दो के लिए एच लिखते हैं, तीन के लिए प्रोप लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रोपेन। अगर इसका नाम बोला जाए तो इसको बोल सकते हैं हमारा क्या है, प्रोपेन है। क्या है बेटा, प्रोपेन। जो सिंगल बॉन्ड होता है, जब उसका हाइड्रोजन नेम करते हैं उसमें एन लगा देते हैं, ANE एन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन का एक आपने क्या बनाई, प्रोपेन की संरचना बनाई, ये हमारा प्रोपेन है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या था, सिक्स कार्बन था, सिक्स के लिए हेक्स लिखते हैं, तो हमारा ये हेक्सेन हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा हेक्सेन, ये हमारा हेप्टेन है, ये हमारा ऑक्टेन है। समझ में आ गया होगा बेटा। तो ऐसे हम पता करते हैं इसको, एल्केन को। तो आपको भी समझ में आ गया होगा एल्केन कैसे पहचानते हैं। अब हम आपको बेटा बताते हैं एल्कीन। क्या बताएंगे, एल्कीन को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, एल्कीन को पहचानने के लिए अब इसको रब कर देगा, रब नहीं कर देते इसको साइड में कर देते, ये आपको करना है। देखिए अच्छा ट्रिक क्या होती है पहचानने की, मतलब एक जो यहाँ पे होता है उसका डबल कर दीजिए। देखिए जो यहाँ तक कार्बन पर पास में आइटम लिखा था, इसलिए हमने सिक्स लिखा, आपको सिक्स को डबल करके दो उसमें प्लस कर दीजिए। अगर आ रहा है तो हमें समझना है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं ये एल्केन है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सेवन, सेवन का डबल करिए कितना हो जाएगा, टेन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन में टू ऐड करिए, सिक्सटीन आ जाएगा। तो मतलब ये क्या है हमारा एल्केन। देखिए इसका यहाँ पे जब एन की वैल्यू कितनी है, सेवन, सेवन यहाँ पर रखेंगे, फिर सेवन कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सेवन टू जा फोर्टीन हो जाएगा, फोर्टीन में टू ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, एटीन। फोर्टीन में टू ऐड करेंगे, सॉरी, सिक्सटीन आ जाएगा। तो ये हमारा एल्कीन एल्केन हो जाएगा। दूसरा वाला एट, एट का डबल करिए, सिक्सटीन, सिक्सटीन में टू ऐड करिए कितना हो जाएगा, एटीन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। तो हमें आ गया होगा बेटा। अब हम एल्कीन के बारे में बताते हैं, एल्कीन के बारे में, किसके बारे में, एल्कीन। अगर इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो साइड में कर देते हैं सबको। कहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ये नहीं बेटा, इसको हम साइड में कर देंगे। देखिए ये दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। फिर अब दूसरा है एल्कीन। क्या है बेटा, एल्कीन। एल्कीन का मीन्स मैंने क्या होता है, कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन का जो जर्नल फार्मूला होता है, एल्कीन का जर्नल फार्मूला, एल्कीन जर्नल फार्मूला क्या होता है, जर्नल फार्मूला होता है CnH2n। ये एल्कीन होता है, ठीक है बेटा, जनरल फार्मूला होता है ये एल्कीन का। तो सभी पता है एन क्या है, जो कार्बन के पास में संख्या लिखी होती है, कार्बन ऑफ एटम्स बोलते हैं, नंबर कार्बन ऑफ एटम बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं, जो बोलते हैं वो इंग्लिश में। ठीक है बेटा, तो दूसरा हम चेक कराते हैं आपको, जैसे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, देखिए बेटा, पहला मैंने लिख दिया, इसको चेक करना है आपको,
C5 लिख दिया, H लिख दिया, H मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे H लिख देते हैं, जैसे हमने ले लिया बेटा 10। अब इसको चेक करना है इस फार्मूले में रख के। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितनी संख्या लिखी है 5, तो N के पास कितना नंबर लिखना है 5 लिखना है। 5 प्लस H2 यहाँ पे क्या लिखना है 5, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे C5 कितना आ जाएगा 10, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। क्या हो गया एल्कीन हो गया। दूसरा लिख लेते हैं। ओके बेटा, अब इसको चेक करिए इस फार्मूले में रखिए। यहाँ पे कितनी 4 है, एन के स्थान पे कितना हो जाएगा 4, फिर H2 यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, 4 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, ये नहीं है बेटा, ये हमारा क्या नहीं है एल्कीन नहीं है। ओके, दूसरा नेक्स्ट ले लेते हैं और बता दो, सिखा देना है आपको, सीख लीजिए फिर से बताते हैं। अब इसको चेक करना है, देखिए एन के स्थान पे कितना रखना है 10 प्लस H2, फिर यहाँ पे कितना रखना है 10, तो कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा H कितना हो जाएगा और 20। अब ये ऐसा मैच कर रहा है ना, इस फार्मूले से मैच कर, देखिए फार्मूले मैच कर रहा है ना, तो हमारा क्या हो गया एल्कीन हो गया। क्या हो गया बेटा एल्कीन हो गया। ठीक है, एल्काइन बता देते हैं आपको। ओके, तो हमने तो आ गया होगा, एल्काइन बता देते हैं। एल्काइन, एल्काइन फार्मूला क्या होता है CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है बेटा। तो देखिए इसमें कैसे पहचानते हैं, इसी तरह जहाँ पे हिंट दे देते हैं आपको, ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा बेटा C5H8, क्या लिख दिया H8। दूसरा ले लेंगे एग्जाम्पल C, तो है C6H12 ले लेते हैं। ओके, पहले वाला चेक करते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ पे रखेंगे 5 प्लस H5 माइनस 2, ये हो जाएगा C5, 2 5 जा 10, 10 से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो हमारा बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो गया आपका बेटा ये एल्काइन हो गया। क्या हो गया एल्काइन। जब इसकी संरचना बनेगी तो यहाँ पे इसके मतलब क्या ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा 3 बॉन्ड होंगे, कितने 3 बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा बेटा ये चेक करते हैं, दूसरा C6 वाला, यानी C6 फिर H फिर 2 फिर 6 माइनस 2, चलिए C6 ये 6 2 जा 12, तो कितना हो जाएगा 12, सॉरी देखिए C6 मल्टीप्लीकेशन में 12, 12 से 2 जाएगा तो बचेगा 10, क्या बचेगा 10 बचेगा। तो H कितना आ जाएगा 10, तो हमारा एल्कीन नहीं है, एल्कीन एल्काइन नहीं है। तो हमने बेटा आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, आगे देखिए। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इन सबको हटा देते हैं। अब आपको बताते हैं, जब एक कार्बन से, जैसे इसको पढ़ते हैं मैथ, मीथेन को मीथेन बोलते हैं। ओके, पढ़ते हैं मैथ, फिर पढ़ते हैं एथ, फिर नेक्स्ट एथ। पहला ये, जब एक कार्बन होगा तो उसके लिए मैथ लिखते हैं, 2 कार्बन होता है तो एथ लिखते हैं, 3 कार्बन होता है तो ड्रॉप लिखते हैं, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूट लिखते हैं, 4 कार्बन होते तो क्या लिखेंगे ब्यूट, 5 कार्बन होते तो पेंट लिखते हैं, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बेटा पेंट लिखते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं, 6 कार्बन के लिए एक्स लिखते हैं,
सात कार्बन के लिए, सात कार्बन के लिए हेप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? हेप्ट लिखते हैं। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखते हैं। 9 कार्बन के लिए नॉन, नॉन। 10 कार्बन के लिए डेड। बस आपको इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो ये होता है। जैसे अब आईयूपीएससी नेम बताना है, क्या बताना है? आईयूपीएससी नेम बताना है। जैसे हमने लिख दिया बेटा, ये हमने लिख दिया सी, संरचना में ऐसे लिख देते हैं। अगर इसे संरचना ओपन करना हो, संरचना ओपन क्यों? कार्बन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, अगर पहचानने की बात की जाए, ठीक है, इसमें हम क्या करें? सबसे पहले क्या देखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। सबसे लंबी चेन किधर से करने पर नाम आएगा। ओके, सबसे पहले कार्बन देखते हैं। कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4। देखिए, जब हम क्या होता है, जब फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं होता तो ऐसे ही काउंट कर लेते हैं, नहीं तो जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसमें ये देखते हैं किस साइड से। ठीक है बेटा, यानी किस साइड से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाती है। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए मैंने क्या होता है? ब्यूट लिखते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे। अगर सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड से ई लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए ई, ट्रिपल के लिए क्या हो जाएगा? आइन होता है। ठीक है, ट्रिपल के लिए आइन होता है। तो अगर बेटा इसमें से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। इसका आईयूपीएससी में बेटा क्या होगा? ब्यूटेन हो गया। आईयूपीएससी में इसका क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी क्लास चल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।